आपने ये तो बता दिया, गणित सर समस्या वही है, हरा सकते हैं, इतने नंबर इस राज्य में आ जाएंगे, लेकिन फिर सर जब सरकार बनेगी तो पूछा जाएगा कुर्सी पर कौन बैठेगा। फिर आप वहां से बोलेंगे दीदी बैठेंगी, वहां से काका जी बोलेंगे अखिलेश भैया बैठेंगे, क्योंकि वहां प्रोग्राम चल रहा है इंडिया वांट्स ममता दी, और यहां चल रहा है अखिलेश यादव नेक्स्ट पीएम। काका जी बोलिए, कौन बैठेगा भाई कुर्सी पर? नहीं, सुचारिता, ये तो समय बताएगा कौन बैठेगा, लेकिन सवाल ये सही है कि पूरे विपक्ष ही नहीं, पूरा देश जो बेरोजगारी 45 सालों के चरम पर है, जब 2G का अलॉटमेंट होता है 1,75,000 करोड़ रुपए पे, तब वो घोटाला था, और 5G का अलॉटमेंट 1,50,000 करोड़ रुपए पे था, तो ये घोटाला नहीं हुआ। तो कई लाख करोड़ रुपए तो आपने देखा कि 5G के अलॉटमेंट में ही घोटाला हुआ। और जो घोटालेबाज लोग हों, चाहे वो मुकुल राय हो, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे PC चाको हो, जो घोटालेबाज व्यक्ति हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो तुरंत ही मां गंगा में धुला हुआ हो जाता है। और जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं ज्वाइन करता है तो उस पर तमाम तरह के अपराध और तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं। ये सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी तो उस प्रदेश में कई बार राज कर चुकी है, जिस प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, आप भी जानती हैं। अब ये देश के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अच्छे दिन 400 सिलेंडर था, तब था कि 1100 सिलेंडर हो गया है। सर समस्या, काका जी समस्या ये है, अवनीश जी समस्या ये है, आपने कहा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कई बार आ चुकी है, लेकिन समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद आने में दिक्कत हो रही है। अब वही सवाल है 2024 में नरेंद्र मोदी की जगह कौन बैठेगा, वो चेहरा, उस पर सहमति आप लोग बना नहीं पाते। अवनीश जी सुचारिता, ये राजनीति बोले उसके बाद आ रही है क्या हो जाए ये आप भी जानती हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी एक बार 2 सांसदों की पार्टी थी। अगर आप इसके इतिहास की बात करेंगी तो भारतीय जनता पार्टी के भी अभी 2012 में उत्तर प्रदेश में 2012 से पहले जो 7 और 12 के विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाती थी। नहीं, अच्छा ठीक है, आपने कहा जमानत जब्त, पर सर वो जमानतें अभी दूसरी पार्टियों की जब्त हो रही, समस्या ये। आपने जय जी बोलिए, उसके बाद आ रही हूं आपके पास। ठीक है, अब काका जी उन्हें बोलने दीजिए ना। काका जी रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, फिर देखिए फिर समाजवादी पार्टी फिर आप कोई तंज कसेंगे, फिर मैं यहाँ से पलटवार करूंगी, ऐसा अच्छा नहीं। समाजवादी पार्टी, काका जी सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन कर चुकी है, BSP से गठबंधन कर चुकी है, जयंत चौधरी से गठबंधन कर चुकी है, OP राजभर से 3 बार हारी है। अब की बार किससे गठबंधन करोगे? अब की बार किससे गठबंधन करना है? 3 बार हार चुके हैं ना, इसलिए आप तो चुप रहिए। एक बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है, उमर अब्दुल्ला ने बहुत पहले कहा था 2024 नहीं 2029 की सोचो, 2024 तक तो क्लियर है कि मोदी ही आएंगे। तो जरा विपक्षी दलों को अपने जो विपक्षी नेता थे उन पर सोच लेना चाहिए। तीसरी बात बड़ी साफ सी बात है, मैं रिजू दत्ता जी को एक बात कहूंगा कि शुभेंदु अधिकारी पर आज ये आरोप लगा रहे हैं। मैं ममता बनर्जी का वो बयान दिखा सकता हूं जिसमें उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर जब आरोप लग रहे थे तो उन्होंने कहा था कि सबसे ईमानदार आदमी ये शुभेंदु अधिकारी मेरा। कोई इस पर आरोप लगा के तो दिखाए। आज ये बताइए कि अर्जुन सिंह और मुकुल राय पर जो ममता बनर्जी ने 2 साल पहले बोला था, आज भी वो बोलने को तैयार हैं? अर्जुन सिंह और मुकुल राय पर बोलने को तैयार हैं? ये ना बना दिया गया है कि बीजेपी में जो आएगा वो गंगा का दूल्हा हो जाएगा, जिस पार्टी में जो जाता है वहां जाके हो जाता है। इसलिए इससे इस नैरेटिव को कोई जनता स्वीकार नहीं कर रही। बात बड़ी साफ सी है सुचरिता जी, मैं बड़ी साफ बात कहता हूं, जब मुझे 52 करोड़ रुपए 58 करोड़ रुपए कैश नजर आते हैं, मंत्रियों के पास नजर आते हैं, और वो मंत्री की सरकार पार्टी कहे कि हम भ्रष्टाचार विरोधी हैं। अरे घर से पकड़े गए हैं जिसके लिए नहीं सुचरिता, जिसके पक्ष में ममता बनर्जी कोर्ट में गई थी, 1 बार नहीं 3 बार, कि इसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं हो सकती।